हम शुभारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं मंगलाचरण में कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसमें स्तुति की गई है सत्य की। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि धर्म प्रोजित कैवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। बड़ा सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण में वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से यह विश्व बनता है, पूरा विश्व इसका पालन होता है और फिर लय हो जाता है, वो कौन है? हृदय गर्भ नहीं, बल्कि जिसने ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन किया है, वो कैसा है? स्वराट। अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, और ऐसा वो है परब्रह्म जिसकी हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। देखिए भागवत जी में एक बात कही है, भागवत में पहले और मध्य में और अंत में सत्य की वंदना की है। आपने पहले श्रवण किया कि सत्यम परम धीमहि। मध्य में भी आप श्रवण करेंगे कि सत्य व्रतम सत्य परम कृषत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्य। और जब अंत में आप श्रवण करेंगे तो कश्मय ये ना, सत्य की वंदना है। महर्षि वेदव्यास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमने जीवन में यदि सत्य बोलने का संकल्प किया ना तो हमारा सब सार्थक है। लेकिन यदि हम जीवन में सत्य नहीं बोल सके तो हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हम शिव भक्ति करते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, सब व्यर्थ है। हम भगवान की पूजा करते हैं, वह सब व्यर्थ है अगर हम जीवन में अपने सत्य को नहीं अपना पाए। सत्य को अपनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति सत्य को नहीं अपना पाए, जब तक वह झूठ का आश्रय ना ले ले तब तक उसका काम ही नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं। भागवत जी में कहीं कोई कहता है जब अति आवश्यक हो, और भागवत जी में बताया भी गया है कि कहाँ झूठ बोलना चाहिए।
वरना झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य पर हमें चलना चाहिए। सत्य के बिना किसी का काम ही नहीं चलता। अभी कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अगर आपका इंतजार कर रहा है, आप घर से निकले भी नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? बस पहुंचने वाला हूं, बस 5 मिनट। लेकिन आप हो कहां? घर पर। मतलब जहां आवश्यक भी नहीं है वहां भी झूठ बोला जा रहा है। भाई लेट हो रहे हो तो कह दो कि भाई 5 मिनट तुम रुक जाओ। उससे ये कहने की बजाय आप ये कहते हो कि बस 5 मिनट रुक जाओ, पहुंचने वाला। बैठे घर में, लगना आपको कितना? आधा घंटा, 1 घंटा लग रहा है, लेकिन नहीं बोलेंगे ऐसा। तो इन छोटी छोटी बातों पर भी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य तो बोल दो, कोई बात नहीं, वो 2-4 बात आपको कह देगा, इतना तो सुन सकते हैं ना। 2-4 बार सुनने के लिए आप झूठ बोल देते हो, सोचते हो कोई बात नहीं हमने बोल दिया, लेकिन इसका भी प्रभाव होता है। इसलिए हमें सत्य पर चलना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारी रामायण जी में, रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समान है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। आप कितने ही धर्म करो, लेकिन आपने झूठ का सहारा लेकर किया वह धर्म, तो वे कोई फलदायी नहीं।